2025 में बड़ा पैसा कैसे बनाएं। 2024 दोस्तों ख़त्म होने वाला है। 2025 का आगाज़ आपके हमारे जीवन में हो चुका है। दोस्तों, अगर आप मन में कुछ प्लान बना रहे होंगे, कुछ आपके टारगेट्स सेट कर रहे होंगे कि 2024 में आप कुछ कर पाए या नहीं कर पाए मनी जनरेट करने के लिए, आमदनी का रास्ता हासिल करने के लिए, या असेट या वेल्थ क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपको हो सकता है पार्शियली सक्सेस मिला हो या अभी तक आप सक्सेस के पीछे या सक्सेस आप चेज कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप में मन में है, आपके मन में है कि हाउ टू मेक बिग मनी, छोटी अमाउंट की बात नहीं हो रही है, बड़ी अमाउंट जो कि करोड़ों से आगे होती है। तो अगर आप ऑर्डिनरी पर्सन हो, कॉमन मैन हो, या सैलरी वाले हो या बिजनेस पर्सन हो, सभी के लिए ये आपके सामने मैं सवाल पेश कर रहा हूँ कि हाउ टू मेक बिग मनी या द माइंडसेट फॉर फाइनेंशियल सक्सेस इन 2025। आपको बड़ा पैसा जनरेट करने के लिए, कमाने के लिए 2025 में कैसा माइंडसेट चाहिए, या कैसे रास्ते हो सकते हैं, या कैसे तरीके, या कुछ ऐसे मेथड्स, या कुछ ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रूवन तरीके होते हैं, उसको आप अपना कर अपने लाइफ में अमल में लाके फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता, आमदनी का रास्ता, या असेट या वेल्थ जनरेट करने का रास्ता आप पकड़ सकते हो। आप अच्छा इंसान, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वेल्दी पर्सन यू कैन बिकम इन 2025। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल हमने रखा है हाउ टू मेक बिग मनी इन 2025 या द माइंडसेट फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। बड़ा पैसा कमाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है। अगर मेहनत ही पैमाना होता तो दुनिया में हर कोई आमिर बन जाता। मेहनत काम नहीं है दोस्तों। पैसा केवल मेहनत का परिणाम तो नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। मेहनत तो लगती है, लेकिन मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। आपकी जो सोच है ना, आप आमिर बने रहने के लिए या गरीब बने रहने के लिए, और आपका जो दृष्टिकोण है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो इस छोटे से वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे माइंडसेट को पेश कर रहे हैं, जो माइंडसेट आप अपना कर बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट्स करें, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि वीडियो सही में अच्छा था या कुछ ऐसा ही था। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, मनी इज़ अ टूल नॉट अ गोल। दोस्तों, पैसा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। इसको आपने मन में ठानना है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। पैसा आपके काम का बायो प्रोडक्ट होना चाहिए। एक पैसा आपके पास अपने आप आना चाहिए इन लिeu ऑफ दैट वर्क जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, आप यूनिवर्स को, उसका आउटकम होता है मनी। जो आप काम कर रहे हो, ऐसा काम कीजिए ताकि वो जो काम के बदले में आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाए। तो काम भी आपको वैसा करना होगा जिसके बदले में आपके पास बड़ी अमाउंट आए। आपको समझना होगा कि पैसा आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साधन है, न कि ये कोई अंतिम लक्ष्य। जब आप इस मानसिकता को अपनाएंगे तो आपके पास केवल पैसा ही नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन होगा। पैसा अर्न करने के बजाय आप अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। ये उद्देश्य आपको सच्ची सफलता और संतोष देगा। जब आप इसे एक टूल के रूप में देखते हैं तो आप पैसे को अपनी जीवन शैली में सुधार और पर्सनल डेवलपमेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, सेट बिग गोल्स एंड क्रिएट अ प्लान टू अचीव देम।
कहते हैं दोस्तों कि बिना प्लान के कुछ नहीं होता। आपका जब तक आप सॉलिड या बेहतरीन प्लान नहीं बनाओगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको बड़े लक्ष्य सेट करने होंगे, बनाने होंगे। सिर्फ छोटा सोचने से आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आपको भी अपनी जो कैपेसिटी है ना उसके भी आगे जाके सोचना होगा। एम ऐसा सेट करने होंगे कि हर कोई ऑर्डिनरी पर्सन से भी आगे आगे जाके अपने गोल्स बड़े बनाने होंगे। बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए योजनाएं बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सच में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उन लक्ष्यों को डिसाइड करना होगा जो आपकी क्षमता के भीतर हो और जिनके लिए आपको नियमित रूप से काम करना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़े बिजनेस का मालिक बनना चाहते हो तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज रहेगी, रणनीतियाँ क्या होगी और उसके लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी। लक्ष्य के अनुसार या गोल्स के अनुसार एक ठोस योजना बनाए और उसके अनुसार अपने नेसेसरी स्टेप्स उठाए। तो कहने की बात यह है कि आपके पास प्लान होना चाहिए कि आप करने वाले क्या हो। आपके पास बिना गोल्स के, बिना प्लान्स के कुछ नहीं होगा। और जब गोल बनेगा, प्लान बनेगा, तभी आप उसकी तरफ कदम दर कदम बढ़ाएंगे। तो आप 2025 में आपके जो गोल्स है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के, उसको आप हासिल कर पाएंगे। नंबर 3, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। दोस्तों, अभी तक कहने की बात यह कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ज़रिया है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिक्योर मनी, जो पैसा ग्रो कर सकता है। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पैसे को बढ़ाने के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट के बिना आमदनी का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक्टिव इनकम आप जब कमाते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उसको बढ़ाने के लिए आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप उस मनी को ग्रो कर सकते हैं। एक बात समझ लो कि बड़ा पैसा बचत से नहीं होता। बचत करने से आपका पैसा बड़ा नहीं होगा। बड़ा पैसा बचत से नहीं बल्कि निवेश से आता है। सिर्फ पैसा बचाने से आप आमिर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करना होगा। आज के दौर में निवेश के कई विकल्प, ऑप्शंस अवेलेबल है। शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, रियल इस्टेट है, और अभी जो बूम पे चल रहा है क्रिप्टो करेंसी। आप देख लीजिए बिटकॉइन का कितना बड़ा वैल्यूएशन हो चुका है, कितना कहाँ से शुरुआत होके कहाँ तक चला गया है। इथेरियम है, सोलाना है, ऐसे बहुत से क्रिप्टो करेंसीज है। उसको आप मतलब कहने की बात है कि आपको स्टडी करना पड़ेगा, पहले समझना होगा कि कैसे वर्क करता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, वो सब कुछ। इट इज़ अ डिजिटल करेंसी, मतलब वो हार्ड ये एक्चुअल करेंसी नहीं है, वो डिजिटल करेंसी है। तो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। निवेश के बारे में सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बिना सही नॉलेज के किस में निवेश करना, किस में पैसा लगाना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप सब बातों को जानिए। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये सब बातें आपको समझना होगा ताकि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आपको इन्वेस्ट करना है या पैसा लगाना है, कहीं ना कहीं पैसा लगाना है, तो हो सकता है आप गलत जगह पे गलत समय एंट्री कर लोगे। तो इन्वेस्टमेंट वाइज होना चाहिए। आपको सही समय पे पैसा लगाने की क्षमता, कैपेसिटी या समझ आना चाहिए, और सही समय पे एग्जिट भी आपको होना पड़ेगा जब आपको मुनाफा होता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके बहुत से हैं। डिलीवरी बेस्ड शेयर्स आप ले सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क भी ऐसा रहता है। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग है, ट्रेडिंग का तरीका अलग है। तो आपने आपकी कैपिटल के अनुसार इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, आपने उसको समझना होगा, उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। तभी 2025 में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो बढ़िया सा। नंबर 4, एम्ब्रेस रिस्क विद कॉशन। दोस्तों, बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको जोखिम लेने की क्षमता विकसित करनी होगी। बिना जोखिम के इस लाइफ में कुछ भी नहीं होता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे रिस्क लेना है। ये नहीं कि आपको रिस्क लेना है,
ये आपको रिस्क कैसे लेना है वो भी सीखना है आपको। स्मार्ट जोखिम वो है जिसमें जोखिम और इनाम के बीच का संतुलन जो हो वो आपके फेवर में आ जाए। जहाँ पे जोखिम हो, जहाँ पे रिस्क हो और इनाम भी वैसा हो, रिवार्ड्स भी वैसा हो, तो आपको लगता है संभावना है कि ये रिवार्ड्स मिलेगा तो मेरे फेवर में मिलेगा, तो ऐसे समय पे कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपने उसमें ये करना, एंट्री करनी है। यदि आप जानबूझकर जोखिम उठा रहे तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि अगर ये जोखिम नहीं लिया तो आप किस प्रकार का लाभ नहीं उठा पाएंगे या उठा पाएंगे, आपको समझना चाहिए। मतलब रिस्क और रिवार्ड रेशियो तय होता है। अगर आप हमेशा सिक्योर रहने की कोशिश करेंगे तो आप शायद बड़ा पैसा सेविंग के फॉर्म में या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में बना नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कुछ रिस्क तो उठाना पड़ेगा। किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना और सही सलाह लेना भी आवश्यक है। तो इन शॉर्ट, एम्ब्रेस रिस्क विद कॉशन, सावधानी से करना चाहिए। ये नहीं कि रिस्क लेना है ये समझ के रिस्क, एक्चुअल में ऐसा नहीं लेना है। वहाँ पे सोच समझ के, अगर आपको घाटा भी होगा, अगर मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में कोई ट्रेड प्लेस किया है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वांटिटी कितना है, उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है और आपको अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। अगर वो ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो रिस्क कितना रहेगा। तो यू मस्ट नो अबाउट योर कैपिटल और यू मस्ट नो अबाउट योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नंबर 5, पेशेंस इज़ की, थिंक लॉन्ग टर्म। कहते हैं दोस्तों कि बड़ा पैसा टाइम लेता है। बड़ा पैसा अगर आपके पास आना है तो उसके लिए मेहनत भी लंबी लगती है। बड़ा पैसा तभी बनता है जब, मतलब असेट या वेल्थ समय लेती है बनने के लिए। ये बहुत से सालों की मेहनत का नतीजा होता है, सालों की मेहनत का आउटकम होता है। धैर्य भी बड़ा पैसा कमाने के लिए आवश्यक है। बहुत से लोग आजकल जल्द से जल्द आमिर बनने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये मानसिकता अक्सर उन्हें असफलता का सामना कराती है, असफलता देती है। ये जो थिंकिंग है, बड़ा पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आपको समझना होगा, ये आपके मन में ये करना होगा। आपको समझना होगा कि आपको मोटी बड़ी अमाउंट अगर कमाना है तो वो उसको आपको शॉर्टकट तो नहीं है। होगा तो वो अलग बात है, कैसे पैसे आता है कैसे नहीं आता वो अलग बात है। लेकिन लीगेसी में पैसे मिले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लीगेसी में गरीबी मिली है तो आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए खुद के ऊपर और पैसे के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, तभी आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस बड़ा बन जाएगा। आपको अपने निवेश और प्रयासों में धैर्य देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आपने शेयर बाज़ार में निवेश किया है तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। डिलीवरी बेस अगर शेयर्स लिए हैं आपने कुछ लाखों के, तो उसको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये काम तो रातों रात तो होगा नहीं। समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ेगी, लेकिन इसमें धैर्य रखना आवश्यक है। साथ ही साथ रिस्क तो रहती है। तो रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, अपनी कैपिटल को कैसे संभालते हो, एक कला है। तो कहने की बात है कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वो तरीके डेवलप करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको बड़ा पैसा मिल जाए एज आउटकम आपकी इन्वेस्टमेंट का। नंबर 6, सराउंड यूर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल। दोस्तों, आपने अभी तक के आपके काम में, अभी तक के आपके लाइफ में आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल के लोग कैसे होते हैं, उसी के मुताबिक आपका स्वभाव भी बन जाता है। यहाँ तक ही नहीं, उन आजू बाजू के लोगों के मुताबिक ही आपकी इनकम होती है। जो भी आप काम कर रहे हो, इसका मतलब जो भी लोग वो है आपके अगल बगल के, उसी के इक्वल में ही आपका इनकम रहेगा। तो कहने की बात यह है कि लाइक माइंडेड पीपल, पॉजिटिव पीपल आपके सराउंडिंग होने चाहिए, जो आपके गोल की तरफ पुश करे। अगर पुश ना करे तो रोके नहीं, है ना। कुछ अगर आपको कुछ सपोर्ट ना करे तो पीछे भी ना खींचे हो। आपका माहौल और आपके आसपास के लोग आपके फाइनेंशियल गोल्स पर, आपके वित्तीय लक्ष्य पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं।
यदि आप उन लोगों से घिरे हैं जिनकी सोच पॉजिटिव है, सकारात्मक है और जो फाइनेंशियली सफल है, तो आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगेंगे। सकारात्मक सोच और प्रेरणा एक व्यक्ति की बड़ी सफलता प्राप्त करने में हेल्प करती है। आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आदतों और आपके फैसलों को इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए आपको उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा इंस्पायर करते हैं, उत्साहित करते हैं दोस्तों। ये एक अच्छी आदत है जो आपको अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने के लिए हेल्प करती है। नंबर 7, वर्क ऑन योर स्किल्स एंड कीप लर्निंग। अभी तक जो भी आपने ट्रेडिशनल वे में पैसे कमाए हैं, लेकिन आने वाला समय चैलेंजिंग होने वाला दोस्तों। आपको ऐसी स्किल्स को डेवलप करना होगा जो आपको पैसे बना के दे, और हमेशा लर्निंग करते रहनी चाहिए। आने वाले साल में बड़ा पैसा कमाने के लिए आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जितना आप सीखेंगे और अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक पैसा जनरेट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, कमा सकते हैं। ज्ञान ही पावर है, और उस ज्ञान को पावर तब होगी जब आप उसको एक्चुअल में अपने बेनिफिट्स के लिए उस नॉलेज को यूटिलाइज करोगे। वो नॉलेज अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस नॉलेज को जब तक आप यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, तब तक आपके पास वो अमाउंट या वो मोनेटाइजेशन नहीं होगा। जब आपके पास सही जानकारी और सही स्किल होगी, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे मेंटली, और अपने गोल्स, अपने एम्स की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक जगह रुकने और एक जगह रुकने से काम नहीं बनने वाला, उससे आपकी वृद्धि सीमित हो सकती है। इसलिए हमेशा सीखते रहे दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियल फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो आपको निवेश करना होगा, स्टॉक मार्केट में समझना होगा, है ना, फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, बजटिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा। तभी आप बड़ा पैसा बनने के बारे में सोच सकते हो। अन्य क्षेत्रों में भी कौशल या स्किल प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, जैसे कि नेटवर्किंग हो गया, बिजनेस स्किल्स हो गया, और नई नई डेवलपमेंट तकनीकें। तो ये सब चीज़ें आपको करना होगा अगर 2025 में आपको पैसा बनाना है तो दोस्तों, बड़ा पैसा बनाने के लिए सही मानसिकता और सही सोच आप में आने चाहिए। उसकी आपको आवश्यकता होगी। आपको ये समझना होगा कि पैसे को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न केवल लक्ष्य के रूप में। इसके अलावा समय लगेगा, धैर्य, पेशेंस चेक होगा आपका। आपको ये सब बातें बोरिंग लगेगी। निवेश करना, इन्वेस्टिंग करना, बजटिंग करना, सेविंग करना, ये सब फाइनेंशियल बातें आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन पैसा इसी से बनता है दोस्तों। यदि आप अपनी सोच को सकारात्मक पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं, तो आपके पास बड़ी संपत्ति और सफलता पाने का रास्ता खुल जाएगा दोस्तों 2025 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ बातें बताने में सक्षम रहा मैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।